इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बात पूजा की चल रही है और अभी आप लोग पूजा ही कर रहे थे। आराधना पूजा यह हमारे लिए कर्मों को काटने का एक सशक्त माध्यम, भक्ति मुक्ति का आधार है। ये बात हमें अपने आप में सुनने को भी मिलती है और देखने को भी मिलती है, और स्वयं अनुभव भी उस चीज का करते हैं कि जब भक्ति में आदमी लीन हो जाता है तो बाहरी दुनिया से वो बेखबर हो जाता है। होना ही चाहिए। पूजा करना श्रावक का प्रतिदिन का कर्म है, प्रतिदिन योग्य है, जो करना है उसको वो कर्म है। इसी के माध्यम से एक दिन वह पूज्य बन सकता है। यदि पूज्य बनना चाहते हैं तो पूजा तो करना होगा। अहम को गलाना चाहते हो तो पूजा तो करना होगा। भ्रम को मिटाना चाहते हो तो पूजा करना होगा। पूजा के माध्यम से आज तक जितने भी पूज्य हुए हैं वे भी पूजा के माध्यम से हुए। अभी आप लोग भक्ति भाव से शीतलनाथ भगवान का यह विधान कर रहे थे। पूजा तो हम करते हैं और हमने बताया अभी कि पूजा क्यों करना, किस लिए करना, कब करना, किसकी करना। लेकिन आज नाव में छेद होता है ना काले जी, नाव में छेद होता है तो नाव आगे बढ़ सकती है क्या? नहीं बढ़ सकती है। बस हम भी भगवान की आराधना, भगवान की पूजा आदि करते हैं, लेकिन यदि उसमें बट्टा लग जाएगा तो हमारी मेहनत चली जाएगी। आज एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, प्रश्न भी हमारे सामने आया कि महाराज जी इसके बारे में आप बोलें, निर्माल्य क्या है और इस निर्माल्य को भोगने का क्या फल है। निर्माल्य क्या है और इस निर्माल्य को भोगने का थोड़ी सी बात आज चुभेगी, लेकिन चुभे कोई दिक्कत नहीं, इलाज तो होता है ना। फोड़ा फुंसी हो जाता है तो डॉक्टर साहब खुद उसके पांव पर अपना पांव रखते हैं और ब्लेड हाथ में लेते हैं और आराम से वहां चीरा लगा के उसको निकालते हैं। अरे बारे, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अभी उसको दबाएंगे और दबाकर पीप भी उसकी मवाद भी बाहर निकालेंगे, तभी हो पाता है। ध्यान रखना, पहली बात तो ये बताई मैंने विगत दिनों में कि कोई भी देवता के पास जाते हो, गुरु के पास जाते हो, जिनवाणी के पास जाते हो, रिद्धिधारी मुनि महाराज है, नैमित्तिक मुनि महाराज हैं, तो इंद्र नंदी नीति सार, शास्त्र सार समुच्चय, उसमें इंद्र नीति आचार्य इंद्र नंदी भगवान ने कहा कि रिक्त पाणिनेव पश्येद राजानम देवताम गुरुन नैमित्तिकम विशेषेण फलेन फलमादिशेत। आपको अपने फल की प्राप्ति चाहते हो तो पहले सामने वाले के चरणों में फल चढ़ाओ। खाली हाथ कभी भी, रिक्त पाणी यानी हाथ, हस्त, हाथ कभी भी नहीं जाए राजा के पास, देवता के पास और गुरु के सामने। इन तीन जगह और आगे नैमित्तिक विशेषण है, यानी जो निमित्त ज्ञानी होते हैं उनके पास में भी खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये कारिका शास्त्रों में उल्लेखित है। उसके बाद निर्माल्य, एक बार आपने चढ़ा दिया, चढ़ा हुआ माल यदि माला माल होना चाहते हो तो उसको निर्माल्य समझो। समझ में आया? किसी ने भी चढ़ाया हो, किसी ने भी चढ़ाया हो, लेकिन वो हमारे लिए भोगने के योग्य नहीं।
जो भोगेगा क्या हाल होगा 2 कारिकाओं में। मैं पेपर की कटिंग या पेपर से नहीं बता रहा हूं और न आपको अखबार का कोई रेफरेंस दे रहा हूं, मैं आचार्य कुंद कुंद भगवान का रेफरेंस दे रहा हूं। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने नियम सार में कहा, जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा जिन पूजा तिथम वंदन वशेष धनम, उसके बारे में हमने जो भी धन आदि चढ़ाया, जो भुंजई सो भुंजई जिन्न दिठम नरक गई दुखम, वह जो भोगेगा नरक के भयंकर दुखों को भोगेगा। इतना ही नहीं, नरक से निकलेगा तो क्या होगा, अगली कारिका में और बता रहे, वही आचार्य कुंद कुंद। पुत्र कलह विदुरो दरिद्रो पंडु मूठ बही अंधो चांडालाई कुजादो पूजा दानाई द्रव्य हरो। जो पूजा का द्रव्य हरेगा, जो देव आदि का जो द्रव्य हरेगा, जो भगवान के यहाँ का द्रव्य हरेगा, वो पुत्र होगा नहीं, होगा तो वह कैसा होगा, गूंगा बहरा लंगड़ा, और नारी में स्त्री मिलेगी नहीं, मिलेगी तो ऐसी स्थिति वाली मिलेगी, अंधा होगा बहरा होगा दरिद्र होगा। ये लिखा हुआ आचार्य कुंद कुंद की कारिका में है, ध्यान रख लेना। जिसने किया है उसको देख लो और उसका घर देख लो, नहीं है विश्वास तो करके देख लो। आज तक जिसने किया उसको देख लो और उसका घर देख लो, और नहीं है विश्वास मेरी बात पर, कोई बात नहीं, मत मानो। हाँ, डॉक्टर साहब कहेंगे 50,000 का इंजेक्शन लेगा तो तुरंत लगवा लेंगे, लेकिन महाराज अब महाराज को क्या काम, महाराज काम नहीं, यही काम है आचार्यों की वाणी को आप तक पहुंचाने का। हमारा एक ध्येय लक्ष्य उद्देश्य यही होना चाहिए, और उस वाणी के माध्यम से हमारा अंतर्मन जले। लेकिन क्या करें, खुद मंदिर को 20 रुपए देगा दुकान के किराए के, क्योंकि मंदिर की दुकान ली थी आज के 40 साल पहले, समझ में आ रहा है, 50 साल पहले, और बाहर बैठने वाला जो दर्जी है उससे 2000 रुपए लेगा। बोलो, एक नहीं अनेकों उदाहरण है लाइन से। जयपुर में तो पूरी की पूरी लाइन ही दुकानें मंदिर के नीचे सब किराए पे चल रही है। फिरोजाबाद में रोड के दोनों तरफ, आगरा में, सब जगह है मंदिरों के पास में मंदिर का खेत, मंदिर की संपत्ति, मंदिर की दुकान, मंदिर का अन्न द्रव्य। यदि आप काम में ले रहे हो तो ये तो देखो कि उसका कितना उपयोग कर रहे हो और क्या दे रहे हो। लेकिन यहां तो मंदिर से ही उठा के ले जाते हैं, ये तो बहुत ही बुरी बात है। भले ही वो अभी फलता फूलता नजर आ रहा होगा, लेकिन परिणाम उसका बहुत भयंकर होगा, ये निश्चित मान के चलो। मुझे मालूम चला कि एक स्थान पर, स्थान का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, वहां पर रोज कुछ न कुछ पार हो जाता। मंदिर से किताब चली जाती, मंदिर से पाटा चला जाता, मंदिर से टेबल चली जाती, मंदिर से बर्तन चले जाते। और एक दिन युवाओं ने ठाना कि आज एक गाड़ा लेके सबके घर पे चलते हैं, और जिसके घर पे जो है वो ईमानदारी से अपना अपना दे दो। कहते हैं एक गाड़ा नहीं 2-3 गाड़े भर गए मंदिर वापस लाते लाते तक। बोलो ये क्या है? एक छोटा सा पत्थर भी आप छोटा सा जामन जमाने के लिए मार्बल का पत्थर ले जाते हैं लोग। अब जामन जमाना है तो भैया मार्बल का पत्थर कहाँ, बोले मंदिर में काम चल रहा है, चलो जरा सा ले चलते हैं, अपने पत्थर काम आएगा। यदि वो पत्थर भी लेके गए हो, और एक यहाँ बीमारी एक और कि हम उसका 5 रुपए डाल देंगे ना, हम कोई फ्री में थोड़ी लेके जा रहे हैं ये, और ये कभी नहीं। आप 10 रुपए की किताब है और 10 रुपए डाल भी दिया, लेकिन जिसकी वो पुस्तक थी वो रोएगा या नहीं रोएगा? जिसकी वो शास्त्र जी पढ़ रहा था वो देखेगा या नहीं देखेगा? बोलो ना, जवाब चाहता हूं मैं।
इस चीज को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो। यदि नहीं बैठाएंगे तो आपकी हानि होना है। हमें मंदिर का कोई भी द्रव्य नहीं। और इसमें एक बीमारी आ गई जो अन्यत्र भी चल रही है कि हमने द्रव्य चढ़ाया तो वो द्रव्य क्या कौन को जाएगा? माली या पुजारी को, वो ले जाएगा। इन कष्टों का क्या भीतरी कारण है वो भी पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर इस कारिका में बता रहे हैं। अपन ने इसके पहले एक कारिका ली थी कि संसार में जो कर्म की सत्ता है वो हमारे ज्ञान को ढक देती है। कर्म रूपी कैंचुली, कैंचुली का उदाहरण दिया था कल, तो रविवार था परसों। जैसे सांप के ऊपर कैंचुली आ जाती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, उसी प्रकार से कर्म की सत्ता जब हमारे ज्ञान के ऊपर आ जाती है तो हमारा अज्ञान हावी हो जाता है और वहां पर कुछ नजर ही अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगता है। हम सांप को रस्सी और रस्सी को सांप समझने लगते हैं। केवल भ्रम में ही जीता रहता है। उसी ज्ञान को कैसे उद्घाटित करें, इसके लिए पूज्यपाद स्वामी रोज प्रतिदिन एक 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 चॉकलेट हमको दे रहे हैं। प्रविशद गलताम व्यूहे दे नूणाम समाकृतो स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मान बुद्धय। अबुद्धय, बुद्धय यानी अबुद्धय, अज्ञानी जीव। प्रविशद गलिताम, प्रवेश करने और गलने वाले। अणुनाम, अणुओं की। व्यूहे देहे, समुदाय, व्यू यानी समुदाय, समुच्चय। समाकृतो, समान आकृति बनी रहने पर। स्थिति भ्रांत्या, यह देह बनी रहेगी इस भ्रम से। आत्मानम प्रपद्यन्ते, उसको आत्मा ही समझ लेता है। देह के ऊपर लीपा पोती करके, सीधा सीधा ही बोलते हैं ना, हाँ, लीपा पोती करके खिला पिला के उसको हुरुष्ट पुरुष्ट बनाए रखता है। और इतना ही नहीं, वो ये जानता है राहुल भैया कि मेरी ये देह हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। समझ में आ रहा है? बनी रहेगी, बोलो ना। अच्छे अच्छे चले गए और ये भी चली जाएगी। इसलिए देह को, देह के ऊपर ही हम अपना केवल ध्यान। आगम में दो शब्द आते हैं, एक है संगातन और एक है परिसातन। क्या बोला? अब आपको इस समझ में नहीं आया, देखो हम आपकी भाषा में समझाते हैं, कैसे समझ में आएगा। मोबाइल तो है ना आपके पास में, सबके पास है वो तो। इनकमिंग और आउट गोइंग, समझ में आ गया? इनकमिंग यानी संगातन, आउट गोइंग यानी परिसातन। एक समय, एक अवस्था ऐसी रहती है जब संगातन ज्यादा होता है और परिसातन कम। ये वातावरण पूरा पुद्गल परमाणुओं से भरा हुआ है, ठसाठस। इस पुद्गल परमाणुओं से ये आप अपना पहले अंदर से भ्रम निकाल दो कि रोटी खाने से ही हमारा शरीर चल रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, जब तक हलवा बादाम काजू किशमिश नहीं खाएंगे तब तक नहीं तो नहीं चलेगा। अंतिम समय भी इधर से घुसाई भी रहती है, इधर से घुसाई भी रहती है, इधर से घुसाई भी रहती है, नीचे से ऊपर से सब तरफ से घुसाई भी रहती है। नलियां 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 4-5 जगह लगा देते हैं वो, और उसको फिर भी वो अंदर जा नहीं रहा। तो अनार का रस खाएगा, नार नहीं अनार, अनार का रस उसके नाक से अंदर डालते हैं उस नली के अंदर, ऐसे छोटी सी टोटनी बना के रखते हैं उसमें। हाँ, तो ये देख लो क्या हाल हो रहा है। तो ये सब अज्ञानी की परिभाषा है। यहां पर भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, मोही प्राणी इस देह का आकार एक सा बना रहता है तो वो इसी भ्रम में रहता है। समझ में आ रहा है? तो वह इसी में ही लगा रहता है, इसी में ही अपना पूरा का पूरा समय रहता है। एक बार का संस्मरण, खजुराहो में गुरु जी के पास में एक विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान,
रत्नगण श्रावकाचार्य की कारिकाएं बिल्कुल रटे हुए, द्रव्य संजय रटा हुआ, तत्वार सूत्र का एक एक सूत्र रटा हुआ, बहुत बड़े विद्वान वो आए। अब उनको आचार्य श्री जी ने नेमावर में भर्ती किया था। नेमावर में भर्ती इसलिए कि उनकी अवस्था धीरे धीरे क्षीण होती हुई चली जा रही थी, क्षीण होती हुई चली। तो आचार्य श्री जी ने कहा कि अब नेमावर में रहो, लेकिन पत्नी आई और उनको उठा के ले गई। बोले यहाँ क्या मिलता है, दाल का पानी और रोटी पे घी भी थोड़ा सा ही लगाते हैं, आश्रम में थोड़ी। अपने यहाँ पर तो देखो 1 कटोरी मुनक्का तो रोज, 2 कटोरी किशमिश, हाँ बोलो। तो ये उठा के ले गई। अब चले गए, वो चले गए। उसके बाद में फिर आए। अब जब मरता क्या न करता, जब मूड पे पड़ती है तो फिर गुरु जी याद आते हैं, नहीं तो स्वस्थ है तो कोई याद नहीं। अब गए गुरु जी के पास में आए, मैं वहीं पे बैठा था बाजू में, और पहले तो गुरु जी ने देखा ही नहीं क्योंकि बात मानी नहीं, समझ में आया। फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। मेरे से बोला महाराज जी थोड़ा आप देखो ना, करो ना महाराज जी, कैसे भी आचार्य कुछ तो बोले। तो आचार्य श्री जी बोले, जंगल से आए, आचार्य श्री जी बैठे, हम भी थे, उनको भी लाके पहले ही बैठा दिया था, बोल दिया था कि पहले से बैठा के रख लेना। जैसे आचार्य श्री जी को पहले ही बोल दिया, महाराज जी लोगों ने भी किए। महाराज जी थोड़ा सा उनसे 3 दिन हो गए। तो आचार्य श्री जी देखते हैं उनको और कहते हैं अब स्थिति बहुत खराब हो गई है, और ये देखो ना अब इस शरीर का क्या करना है। बोले अभी वो तेज चढ़कती आवाज में उपसर्गे दुर्भिक्ष से वो वाली गाथा सुना दी, समाधि संलेटना कब ली जाती है, आचार्य श्री जी को बोलते हैं वो, जब दुर्भिक्ष पड़े, कोई रोग हो जाए, कुछ हो जाए। अभी तो मैं अच्छा हूँ, अच्छा मोटा, अच्छे बढ़िया हेल्थ हाइट सब बढ़िया है। तब आचार्य श्री ने कहा नीचे से ऊपर 2 जने उठा के लाए, यही समझ में आ रहा है कि अब आपको समाधि की जरूरत है। नीचे से ऊपर 2 जने उठा के लाए तो ही समझ में आ रहा है। ये शरीर यदि साथ नहीं दे रहा तो आप इसके पीछे ही पड़े रहते हैं। वो फिर भी चाहते हैं नहीं नहीं अभी इसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, एक बार और। ऐसे में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। समाधि तंत्र की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मात्र इस शरीर के ऊपर ही हमारा ध्यान चला जाता है। डाई से बाल कराते कराते कब तक कराएंगे, बोलो कितनी बार करेंगे, 3 काल में नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि अपने आप को चाहते हैं तो भैया बच्चा बच्चे का विवेक तो रखें, हम क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे, इसको क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकु दिया कि बच्चा बच्चे में नहीं, समता रखो शत्रु मित्र में। फिर से रिपीट करूं, बच्चा बच्चे में समता मत रखो। वहां पर कोई यदि आपको जबरदस्ती कर रहा है, बहनें बैठी हुई है, बहनों के लिए बता दूं, अभी ब्याह शादी होगी, आप जाएंगे, आपको बोलेंगे आपके साहब हैं, पति परमेश्वर होते हैं, लेकिन जब वो मांसाहारी होटल में लेके जाएं तो उनको तुरंत बोल दो प्लीज ये वाला नहीं। एक बार शुरू में मना कर देगी तो बच जाओगे, और एक बार चली गई तो फिर जिंदगी भर रोना ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं, केवल हाथ और धोना ही है, रोना धोना ही पड़ेगा। ये समझ में आ गया। पहला मटका उल्टा रख दिया तो सारे मटके उल्टे ही जाएंगे फिर। इसलिए आप स्टार्ट में ही बोल दीजिए हमारे अंदर संस्कार है, लेकिन आप ही बोलते हैं नहीं नहीं आज होटल में चले, आज घर पे नहीं। क्यों, ऐसा तो नहीं है ना। एलोरा की बालिकाएं तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो हर साल चातुर्मास होता है और हर साल महाराज जी लोग अपना प्रवचन करते ही है, हमको सुनाते ही है, तो इससे सुनते रहे। इससे महाराज जी वो ससुराल में थोड़ी लेके जाएंगे, ऐसा नहीं कर लेना। तो बच्चा बच्चे में समता रखो, शत्रु समता नहीं, समता रखो कहाँ, शत्रु मित्र में। मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, तभी जाकर हम इस शरीर से अपना उपयोग हटा पाएंगे। इसका पद्यानुवाद जो गुरुदेव ने अपनी लेखनी से लिखा है। प्रत्येक काल जड़ पुद्गल वर्गिणाए, जाति प्रवेश करती तन में पराए,
तो पूर्व सा इसीलिए तन दीक्षिता है, मोही निजी कहता उसको व्रथा है। जो मोही जीव है वो उसको निज मान लेता है क्या? बोलो, ये शरीर एक सा नजर आ रहा है, लेकिन ये शरीर एक सा नजर आते हुए भी हमारा ये शरीर इन पुद्गल परमाणुओं से, तो मैंने कहा शुरू में संगातन ज्यादा, परिसातन कम, फिर एक अवस्था में संगातन और परिसातन बराबर, फिर जब बुढ़ापा आ जाता है तो कितना ही दुलाओ, कितना ही पिलाओ, कितना ही खिलाओ, उस समय संगातन कम और परिसातन आना कम और जाना, यहाँ से सिलते हैं तो इधर से फटता है, इधर से सिलते हैं तो इधर से फटता है। वो फटेगा, फटे उससे पहले हम स्वयं ही उसको फाड़ डालें, इसी में अपनी यानी जो है समझदारी है। फटने से पहले फाड़ डालो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पुराने कपड़े का क्या करते हो? बोले बर्तन ले लेते हैं, बर्तन वाला आता है उसको पुराने कपड़े देते हैं, ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मतलब जो व्यर्थ है, जो काम का नहीं है, उसको आप इस प्रकार से उपयोग करते हो, है ना। पर मैं आपसे आज एक नई बात बोल रहा हूँ कि जो व्यर्थ हो गया है, जो बिगड़ गया है, जो बढ़ गया है, उस वस्तु को कभी भी आपको बेचना हो, बेचने की मनाही नहीं है। पर वो रद्दी पेपर, वो अटाला, वो जो ऐसे काम की चीज़ नहीं है, उसको हम बेचेंगे और उस राशि का दान करेंगे। इतना कर सकते हो आप? मैं आपका धन कम नहीं कर रहा हूं, मैं आपके धन पे कहीं नजर नहीं डाल रहा हूं, लेकिन जो वो पेपर है, जो वो मैगजीन्स रखी है आपके घर में, जो वो अटाला आपके घर में रखा है, उसको निकालते जाना और जो पैसा आएगा वो दान, जहां इच्छा हो वहां दान कर देना। दूसरी बात आज ये कर रहा हूं मैं, 3 बात करने की बात करी, दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं। अगर अच्छा लगा हो तो सब इसको स्वीकार कर लेना और मान जाना कि हाँ महाराज जी। और एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, मेरे पास सब एक ही चीज़ के लिए आते हैं, महाराज जी हमारे घर में वास्तु का ये है, वास्तु का वो है, वास्तु का वो है। भैया मैंने कोई वास्तुविद थोड़ी हूँ, भगवान और मंदिर एक अलग मैटर है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूँ, बहुत सारी रिसर्च वर्क मैंने पढ़ी है कि घर में जितना अटाला होगा, जितनी अनयूज की चीज़ आपके घर में रहेगी, उतनी नकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल उतनी नकारात्मक। जो काम की चीज़ है उसको रखो, अबेरने की आदत छोड़ दो, लोभ की प्रवृत्ति छोड़ दो। उसको हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारे यहाँ की जो एनर्जी लेवल है वो घट जाएगा। आप चाहते हो आपका वो जो स्थान है वो पावरफुल बने? नहीं, बिना काम का अटाला हमारे घर में नहीं। वो अटाला क्या करेगा? जो व्यर्थ है उससे अनर्थ होता चला जाएगा, उसको पास में मत रखो। अगर चाहते हो सार्थक करना तो निकालते चले जाओ जो काम का है, क्योंकि उसमें जीव की राशि पड़ेगी, उन जीवों की राशि का दोष भी आपको लगेगा। नहीं रखना हमें, उस सामान को नहीं रखना हमें, बिल्कुल ये मान के चलना। और जो आएगा, चाहे वो टूटी वस्तु हो, बंद सामान हो, सब हो, आज नियम ले लो, जो आएगा। तो देखो वो तो रद्दी है, वो तो टूटी हुई है, वो कोई काम की नहीं है आपके, उसका कुछ भी यूज नहीं है आपके यहाँ। तो बिल्कुल ऐसा ही करना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने वहाँ जब बात बोली थी तो एक सज्जन क्या, एक गाड़ी पड़ी थी, उसने वो 4 व्हीलर भी थी, उसने वो बेची। बोले महाराज जी ये क्या करना है? बोले आपने कहा था अटाले में गाड़ी खड़ी है हमारे यहाँ, क्या पता कितने जी सालों से पड़ी, हमने वो बेच दी, ये इतना पैसा आया है, कहाँ दान देना है बताओ। ऐसा आपके यहाँ बहुत अटाला रखा होगा, निकालो। विजय जी कहाँ गया था, इतना गोडाउन, ये भी महाराज जी मेरा, वो भी महाराज जी मेरा। अरे मैंने कहा विजय जी कितना है आपका, समझ में नहीं आ रहा है हमारे लिए। तो पारोला गए थे, उन्हीं के यहाँ रुके थे, उन्हीं के यहाँ पंच कल्याण किया था। छोड़ दो, निकालते जाओ, जो अटाला है उसको मत रखना। दूसरी बात, और तीसरा एक और नियम दे रहा हूँ, मेरा ये मतलब पक्का मतलब फेवरेट नियम है, इसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो अप किया। मामोरा में इसको, इस श्रृंखला को चालू किया था मैंने, और लोगों ने बताया महाराज जी वो जो दान तो हम सब देते हैं, दान ऐसा कोई नहीं है जो नहीं देता है, बिल्कुल देता है। देखो अभी हाल कैसा, अभी आपके सामने दृश्य था कि कैसे आप लोग टूट रहे थे दान देने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये त्याग धर्म और क्या ये दान धर्म क्या एक दिन के लिए, ये 10 लक्षण वाले दिन के लिए है? नहीं, मैं इसको त्याग धर्म को पालने वाला नहीं मानता हूं। मैं तो आपको चाहता हूं जिंदगी भर जोड़ना, जिंदगी भर आपको त्याग धर्म को अपने जीवन में लाने की एक
तरकीब बता रहा हूँ, अगर वो कर लो तो उसको करते हुए तुम्हें खुद भी उत्साह होगा और खुद भी अच्छा लगेगा, और बहुत सारे लोग इसको फॉलो भी करते हैं। तो ये जितने लोग सुने, ध्यान से सुने, अगर आप ऐसा कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता, उसमें कोई लोड नहीं है कि इतना करना है, अपनी स्वेच्छा से करो, क्या करना है। इसमें जो है, मुझसे लोग बोलते हैं कि हमारा चंद्रमा बहुत कमज़ोर है हमारी राशि में। मैंने कहा जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाता है। नहीं, जो है वो स्पष्ट है। कोई पूछता है चंद्रमा का इलाज बताओ, तो सहज रूप से मैंने बताया, मैंने कहा देखो चंद्रमा है ना सब कुछ, राजा होता है। आपको मैंने तीसरा अध्याय पढ़ाया था, तो चंद्रमा क्या, सबका राजा। मैंने कहा तुम्हारा राजा ही खराब है, तुम्हारा राजा ही डाउन है, तो तुम्हारे जीवन में सक्सेस कैसे होगे? तुम आगे और ऊंचे बढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि राजा अगर नीचे है तो राजा को पावरफुल बनाओ। क्या करें महाराज, राजा को पावरफुल बनाने के लिए हमारे जीवन में, क्योंकि सबको तो चाहिए तरक्की, आगे बढ़ना। तो मैंने कहा एक काम करो, जैसा हो, जितना हो, जिसमें हो, उसी स्वरूप में अगर चंद्रमा को तुम्हें बलवान करना है, तो जैसे शुक्ल पक्ष की एकम आती है, शुक्ल पक्ष की एकम आती है 10 रुपये देना, शुक्ल पक्ष की दूज आती है 20 रुपये, शुक्ल पक्ष की तीज आती है 30 रुपये, शुक्ल पक्ष की चौथ आती है 40 रुपये। 1 रुपये से भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है 10 रुपये, आप 1 रुपये से करो, 1 रुपये से करो। पंचमी आती है 5 रुपये, छठवीं आती है 6 रुपये, सप्तमी आती है 7 रुपये, अष्टमी आती है 8 रुपये। लेकिन कैपेसिटी के अनुसार ध्यान रखना, प्रभु के दरबार में छल मत करना, जितनी ताकत है उससे उसको छुपाए बिना। नहीं तो है आपकी 1000 की और आप दे रहे हो 1 रुपया, तो ये भगवान के साथ जो छल करता है उसके साथ छल ही होता चला जाएगा, है ना। वहाँ छल मत करना, कैपेसिटी को बिल्कुल आप मतलब छुपाना नहीं। फिर 9वीं के दिन 9 रुपया, 10वीं के दिन 10 रुपया। जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको क्या करना है, जो सीमा है अगले दिन बढ़ाते जाना है। पूर्णिमा आई, 15 हो गए, अब फिर क्या करना है, फिर 14, फिर क्योंकि जो चंद्रमा क्या हो रहा है वो घटता जा रहा है, तो घटते हुए दुआ 13 रुपये, 12 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। क्या कर सकते हो ऐसा? बोलो, कर सकते? ज़्यादा नहीं, 1 रुपये और कम। 1 रुपये से कम होता है क्या? कितना अब आजकल पैसे का क्या मूल्य है? 1 रुपये तो बहुत कम हो गया ना, है ना। इतना तो कर सकते हैं, मेरे ख्याल जैन समाज इतना सक्षम तो है, कर सकता है ना। 1 रुपये से स्टार्ट कर दो आप, बस करो, लेकिन करो। जब दोगे तो एक अलग उत्साह होगा देने के समय कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बामोरा में जब इस नियम को दिया था, बहुत से लोग बोलते महाराज जी याद रहता है आज दूजे 2 रुपये देना है, आज तीजे 30 रुपये देना है। वो तो 10 रुपये का लिया था ना, आज तीजे 30 रुपये डालना है, आज चतुर्थी 40 रुपये डालना है। अलग से रख लेते हैं गिन कर कि कल डालना है। हमने उनसे ये कहा कि आपने कब रखे? बोले महाराज जी शाम को ही रख लेते हैं। मैंने कहा जब से रखे और जब तक आपके वो डब्बी में चावल के डब्बी में पैसा रखा है, मैंने कहा देने के भाव, आपके डालने के भाव, और कितनी विशुद्धि बढ़ रही है। फिर मंदिर में डालते हो वहाँ तक कि आपके भाव क्या है, इतने देना है, इतने देना है, इतने देना है। वो बार बार वो देने के जो भाव, वो परिणामों की निर्मलता, वो अंदर की जो विशुद्धि है वो कितनी बढ़ती होगी, विचार तो करो आप। इसलिए कह रहा हूं मैं, दान तो सब दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर आप दान देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आज आप लोगों के बीच में त्याग धर्म में 3 तरह की बात करिए। सबसे पहली बात तो जो दिया है उसको नोट डाउन करो, इतना दिया है अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। दूसरी बात जो है, अटाले में, रद्दी में जो खराब वस्तु जो कोई काम की नहीं है उसको बेचो, उसका दान करो। और तीसरी बात, हमें रोज जुड़ना है दान से, रोज त्याग से जुड़ना है, तो निश्चित रूप से उसको देते चलो, देते चलो। दान पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। 7 स्थान बताए हैं प्रभु ने, प्रभु की वाणी में 7 स्थान आए हैं कि जिन बिंब की स्थापना कर लो अपने जीवन में, जिनागार बना लो, जिनालय बना लो अपने जीवन में, जिन यात्रा करा दो सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र। मैंने एक लिस्ट पढ़ी सबकी इच्छाएं, उस इच्छा में उन्होंने लिखा, ए महाराज जी मेरी ये इच्छा हैगी, मेरी ये इच्छा हैगी कि कम से कम 108 जिन लोगों ने शिखर जी की यात्रा नहीं करी है, उन 108 लोगों को सिद्ध क्षेत्र शिखर जी की यात्रा करा दूँ। ये मुझे आशीर्वाद दो, मेरी ये इच्छा पूरी। धन्य हैं ऐसे लोग जो ऐसी इच्छाओं को रखते हैं, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात होगी। तो ये जिन यात्रा, फिर क्या
प्रतिष्ठितम, ये विधान जो आप 10 लक्षण विधान कर रहे हैं, ये से विधान कराएं, अनुष्ठान कराएं। और फिर क्या, दानम पूजा सिद्धांतम, अर्थात क्या, पूजा में, प्रतिष्ठा में, यानी पंच कल्याणक में और पूजा में, सिद्धांत लेखन में। मतलब सिद्धांत लेखन से तात्पर्य क्या है, आप जिनवाड़ी माँ के लिए एक सज आए थे, उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी ज्ञानावर्णी का क्षोपसम बढ़ाना है, औरंगाबाद के प्रतिमाधारी हैं, अंजनगिरी में प्रतिमा मूल नायक उनकी तरफ की है। मैंने कहा हाँ ठीक ठीक भाव रखो, ऐसा कि हमारे लिए ज्ञानावर्णी का क्षोभ समो, इसलिए हम दान देना चाहते हैं। बिल्कुल निश्चित, अच्छे भाव हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल ध्यान रखना। आप दानव मत बनो। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, दानव मत बनो? क्योंकि दानव हमेशा क्या कहता है, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। और मानव कहता है मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा। और महामानव कहता है तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। लेकिन महात्मा क्या कहता है, वो तो कहता है ना मेरा ना तेरा, चिड़िया रेन बसेरा। या पूज्य योग सागर जी के मुख से सुना था, वो आपके बीच में मैंने आपको सुनाया, उनके मुख से जो सुना था। ध्यान रखो, हमें आवश्यकता से अधिक चाहते हैं वो दरिद्र है, आवश्यकता के जो अनुरूप चाहता है वो प्राप्त कर लेता है, वो धनवान है। और जो आवश्यकता को कुछ नहीं चाहता वो संत है, आप संत बन सकते हो। और जो आवश्यकता का अनुभव ही नहीं करता है वो परम। आप आवश्यकता का अनुभव मत करो, और जो आ रहा है, जो है, उसको देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, बस आपका जीवन उत्कृष्ट और अच्छा बनता चला जाएगा। क्योंकि मृत्यु के बाद भी इसमें से कुछ नहीं तुम्हारे साथ जाने वाला है। पहला प्रश्न अपने आप से पूछना, क्या ये मृत्यु के बाद मेरे साथ जाएगा? दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछना, क्या मृत्यु तक भी तुम्हारे साथ सब रहेगा? ये निश्चित नहीं है। और तब तीसरा प्रश्न अपने पास पूछना, जब तक तुम्हारे साथ ये है, क्या प्रसन्नता की अनुभूति की गारंटी है? ये धन प्रसन्नता की गारंटी कर नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए आप तो क्या करो, बस है उसका सदुपयोग कर लो, कल पर मत ढोलो। आप तो करते चलो, करते चलो, करते चलो। क्योंकि ये विषय ऐसा है, मैं बोलता जाऊं तो शाम तक भी बुलवाओगे तुम्हें, बोलता चला जाऊंगा, समय बहुत कम है। आगम ग्रंथ को अध्ययन कर रहा था तो 8-10 बातें ही, कुछ बातें ही रख देता हूँ आपके सामने, जो कि ग्रंथों से मैंने पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। महापुराण में बात आई कि सबसे हल्की तो रुई, सुन लेना आप लोगों के लिए, सबसे हल्की तो रुई, उससे हल्का आंव, अकौवा का वो फूल होता है ना वो, और उससे भी हल्का है तो बोले परमाणु, और उससे भी हल्का है तो बोले याचक, उससे भी हल्का है तो बोले याचक। क्यों? मांगने वाले ने तो उसने अब क्या सब कुछ निछावर कर दिया, और वो क्या हुआ, आपके सामने झुक गया। क्योंकि मांगने वाला सर्वस्व खोकर आपके सामने आया है, फैला रहा है, याचना कर रहा है, और हीन वचन मुख से निकाल रहा है। उसके बाद भी आप दान देने के लिए अगर तत्पर नहीं हैं तो फिर क्या हो गया, उस याचक से भी हल्के कौन हो गए? आप हो गए। इतने हल्के मत बनना, इतने हल्के बिल्कुल मत बनना। क्योंकि सबसे बड़ा, अगर ये छोटे की बात तो बड़े की भी बात बोल देता हूँ, दोनों बात। सबसे बड़ा अगर है तो बोलते हैं सुमेरु पर्वत, उससे बड़ा है तो कोई है वो जम्बू द्वीप, उससे बड़ा है तो बोले 3 लोक, उससे बड़ा क्या बोले 3, उससे बड़ा है तो बोले क्या, आलोकाकाश। परंतु ये कुछ देते नहीं है, परंतु ये बड़ी जरूर है लेकिन देते नहीं है, उससे शोभा नहीं है, इनसे कोई शोभा नहीं है। इससे बड़ा होता है क्या, दाता, जो देता है वो सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई ना है ना होगा। क्योंकि याचना करने वाला तो जो है वो कर रहा है और आप देते चले जाए, बिल्कुल ध्यान रखना। वैसे त्यागी के देखने के बाद भी अगर आप दान देने के और क्या आहार दान के आपके भाव नहीं हो रहे हैं तो फिर विचार करना आप कहाँ किस प्रकार से और आपका क्या होता चला जाएगा। आप विचार इस बिंदु पर करना। बात तो बहुत सारी है और समय अपना हो रहा हैगा। एक और बात बोलकर क्या, शास्त्रों में दान के तो विभिन्न प्रकार बोले गए हैं, विभिन्न प्रकार कहे गए, 4 हिस्से करना, लेकिन फिर भी शास्त्रों के जो दान में 3 प्रकार बोल रहा हूँ कि दुखित और भुखित जीव की अगर खबर अपने कान पे मिल जाए तो उसके घर में जाकर देने वाले उत्कृष्ट लोग होते हैं, वो महान लोग होते हैं। पता चल जाए कि इसके यहाँ ये है और मैं चले जाऊं, मेरी तरफ से सबसे उत्कृष्ट दाता वो है। कोई मांगने आए और फिर दोगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्कृष्ट वो है कि पता चल जाए और हम देने पहुंच जाएं, उसके आगे रह के पहुंच जाए। चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूं, खड़ा हूं तेरे पीछे। अपने घर बुलाकर देना, मध्यम दान। दान तो दे रहे ना, आपने उसको घर बुलाया, इसको मैं मध्यम बोलता हूं, ये मध्यम ध्यान है। और तीसरा, नौकरी पर रखकर
करना ये जगन्य दान। आपने विचार तो किया, कम से नौकरी पर तो रख लिया, परंतु आपने क्या किया? नौकरी पर रखा, बुला कर रखा, यहाँ पर नहीं। हम तो यही कहेंगे सबसे उत्कृष्ट, अगर आपके पास धन है, संपदा है, पैसा है, सदुपयोग करो और वहीं जाके उसके घर में जाके देना। ऐसी प्रसन्नता की अनुभूति होगी, ऐसा करने में लगेगा कि बहुत कुछ करके आए हैं, किसी के आंसू पोंछ के आए हैं, किसी के कष्ट हर के आए हैं, किसी की पीड़ा में हमने भी उसको अपनी पीड़ा बना लिए। दुनिया अपनी पीड़ा तो समझती है, लेकिन दूसरों की पीड़ा को जो अपनी पीड़ा मानता है वही सच्चा दानी है, वही सच्चा धर्मात्मा है। बिल्कुल ये बात निश्चित तौर से मान के चलना। तो हमेशा ध्यान रखना हम इस प्रकार से करें, और इस प्रकार से करते हुए आचार्य भगवान 3 प्रकार से मध्यम, उत्कृष्ट और जघन्य रूप से दान की विवक्षा करते हैं। और वो कहते हैं कि 4 भाग करो। क्या 4 भाग करो? क्या जो कमाया है उसका क्या करना है? बोले अगर हमने क्या करे, 4 भाग कर दिए, 2 भाग भरण पोषण के लिए, 1 भाग अपने लिए रखा और 1 भाग जो है वो क्या कर दिया? दान कर। ये उत्कृष्ट। फिर उसके बाद अपनी आय के क्या करना है? बोले 6 भाग करना है। 3 भाग का भरण पोषण हो गया, 2 भाग क्या हो गया? वो आपत्ति के लिए रख लिया, और जो 6वां भाग है उसको दान। ये क्या हो गया? मध्यम। और जो अपनी आय के 10 भाग करता है, 6 भाग परिवार के लिए, 3 भाग भविष्य के लिए संचित, और जो 10वां दान करता है वो जगन्य कहलाता है। 10% उसने निकाल दिया, वो जगन्य हुआ। ये आप मान के चलना। तो आप खूब अच्छे से गणित जानते हैं, खूब अच्छे से हिसाब किताब जानते हैं। अच्छे से हिसाब किताब जानते हुए आप अपने जीवन में एक दिन के लिए त्याग धर्म नहीं बनाना है। जैसे आज हर्ष उल्लास के साथ आपने डाला है, अपनी कैपेसिटी को मत छिपाना, देते जाना, देने से बढ़ता चला जाएगा। कभी कमी आपके पास आने वाली नहीं है। लोग बोलते हैं, वो एकांत आता है दिल्ली से, वो मुझसे बोलता है, बोले महाराज जी आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा। जब भी आप कहाँ देना है, कितना देना है, कैसे देना है, आप तो बोलो, बस आपके मुख से निकलेगा। मैं नहीं जानता किधर से आता है, सब आ जाता है, बिल्कुल आता चला जाता है। ऐसे लोग हैं जो देते चले जाते हैं, देते चले। दिनेश जी तो हैं ही, हमेशा लगे रहते हैं, जैसे हर काम में आगे लेके। ऐसे अनेकों लोग हैं। अभी क्योंकि समय बहुत है और नाम लेने की अगर करेंगे तो लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। ये भोक्ता का परिवार जो आपके बीच में बैठा है, धीरे 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 करके कितनी बड़ी राशि यहाँ की कमेटी ने ले ली उनसे, लेकिन हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने इतनी बड़ी राशि भी दान में दे दी कि नहीं, शिवरार्थी आएंगे, उनको ऊपर रुकना है। आप तो बोलो महाराज जी क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसे दान आपने उपयोग करा है, 10 गुना मिलता चला जाएगा। क्योंकि रत्नकर्ण सावाकाचार्य में इतनी अच्छी कार्य का ये क्षिति गतमिव वट बीजम पात्र गतम दान मल पिकाले फलति छाया भूम बहु फलम मिष्ट सेरम भृताम। फास्ट बोल रहा हूँ, अर्थ बस समझ लो इसका कि पात्र में गया थोड़ा दान। क्या बोल रहे हैं? कौन? समध्वद आचार्य महाराज कि पात्र में थोड़ा भी दान समय पर दिया आपने तो क्या होगा? वो पात्र में जो दान दिया है वो जीवों को पृथ्वी, वो वट बीज की तरह आपने डाल दिया है। जैसे वट बीज का जो वृक्ष है वो कैसा फलता है, ऐसा वो थोड़ा सा दान ऐसा फलेगा कि बाद में वो जो दान है उस दान के माध्यम से सब आपका भला होता चला जाएगा। वो कहते हैं जैसे जल अगर मतलब खून लग गया है तो काय से धोते हो? जल से धोते हो। इसलिए हे गृहस्थो आप दान दो और अपना पाप इससे धो, तब अपने आप आपका भला होता चला जाएगा। क्योंकि ब्याज में लगाया दुगना, खेत में लगाया चौगुना, सब में लगा रहे हो बढ़त होती है, लेकिन दान में दोगे तो अनंत गुना मिलेगा, अनंत गुना, कोई हिसाब नहीं है, इतना आपको मिलता चला जाएगा। आप तप नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, शुद्धोपयोग में नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन दान तो कर सकते हो। जो आपका धर्म है, जो आपका परम कर्तव्य, उसको करते चलो, निश्चित आप सबका कल्याण होता चला जाएगा। अंत में आचार्य श्री की 1 मिनट में अपनी बात रखता हूँ। आप सोचते हो आचार्य श्री के वो बचपन से संस्कार थे दान के, किस प्रकार के दान के संस्कार थे? बच्चों ध्यान से सुनो। वो छोटी सी उम्र में आचार्य श्री को किराने का सामान लेने भेजा जाता था कि जाओ ये लेके आओ। पैसे बचते थे, माँ के देती बेटा रख ले। पैसा रख तो लिया लेकिन आज तक कुछ खरीदा नहीं। हमेशा उस पैसे का उन्होंने दान किया, हमेशा उस पैसे का उन्होंने दान किया। जब आज इतने महान बन पाए। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।